आगरा लोहागढ़ में करंट की चपेट में आने से पशुओं की मौत। आपको बताते चलें कि सोमवार को करीब 5 बजे थाना ताजगंज बगदा गांव के एक किसान अपने पशुओं को लेकर लोहागढ़ गांव से गुजर रहे थे। उसी दरमियान पानी में टोरेंट पावर सप्लाई बॉक्स से करंट पहुंच जाता है, जिससे उनकी 2 भैंस करंट की चपेट में आ जाती हैं और वह मौके पर ही दम तोड़ देती हैं। स्थानीय लोगों ने बताया कि बॉक्स में शॉर्ट सर्किट होने की वजह से करंट पानी में फैला है। वहीं उन्होंने कहा कि गनीमत रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ, अन्यथा लोग भी इसकी चपेट में आ सकते थे। वहीं उन्होंने कहा कि इस तरह की लापरवाही नहीं होनी चाहिए। बताया गया है कि घटना के बाद पुलिस भी मौके पर पहुंची थी। इस तरह की घटना को रोकने के लिए टोरेंट पावर को अवश्य ही आवश्यक कदम उठाने चाहिए। मेरा नाम प्रेम सिंह राजपूत है और मैं ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ जो कल हादसा हुआ है 2 भैंसों का, वो गरीब परिवार था, पीड़ित परिवार था। किस प्रकार ये पूरा हादसा हुआ? ये हादसा मेरे सामने ही हुआ है कि भैंसें जो थी निकल के जा रही थी। बारिश के बाद का ये मौसम, ये जो हादसा था बारिश के बाद का था। पानी भरा हुआ था, जो भैंसें निकल के जा रही थी, तो उस समय जो है उसमें भैंस एक टकरा जाती है, उसके बाद दूसरी भैंस उससे टकरा जाती है, उसके बाद दोनों भैंसें गिर जाती हैं। तो हम वहाँ पर मौजूद थे पूरी तरह से, और उन बुजुर्ग जो थे उनको डंडे से हटा रहे थे। हमने उनको उठाया, नहीं तो इसका ये बहुत बड़ा ख्वामाजा भुगतना पड़ता था कि वो एक बुजुर्ग जो व्यक्ति थे वो भी चले जाते थे। आए दिन हमारे पशु मालिक थे वो, हाँ, आए दिन हमारे बच्चे छोटे छोटे जो घूमते रहते हैं, बारिश के मौसम में निकलते हैं। ऐसा ना हो कि ये चीज़ें किसी के प्रति ज़्यादा कारगर हो जाएं, तो हम ये चाहते हैं। लापरवाही मानते हैं ये हमारे प्रशासन की लापरवाही है, टोरेंटो की लापरवाही है, प्लस हमारे जो गांव के प्रधान जी हैं उनको ये काम करना चाहिए कि गांव के प्रति। क्या रही कि बॉक्स के अंदर से भी करंट? वजह ये थी कि पानी भरा हुआ था यहाँ पर। ये बॉक्स जो है बहुत नीचा है, ये बॉक्स ऊंचा होना चाहिए और यहाँ पर जो केबल डली हुई हैं वो ऊंची होनी चाहिए। और प्लस हम ये चाहते हैं कि इसका जो ये रास्ता है, ये रास्ता बनना चाहिए और यह पानी जो जल भराव होता है वो नहीं होना चाहिए। अभी ग्राम प्रधान ने आवाज़ उठाई? ग्राम प्रधान से हम कहते हैं, सभी लोग कहते हैं, और आज तक कोई भी बात ऐसे नहीं हुई है। कौन है ग्राम प्रधान? ग्राम प्रधान हमारे जो बिशम्बर लाल जी, तो वो भी तो देखते होंगे कि वो आए थे यहाँ पर। रास्ता हो रहा है, घटनाएं घटित हो रही हैं। आए थे वो यहाँ पर और उन्होंने भी अपना जो भी था वो रखा है जनता के प्रति। अच्छा, जो व्यक्ति था जो पशु लेके जा रहा था वो कहाँ का था? वो व्यक्ति हमारे पड़ोसी गांव का, बगदा गांव का था, और बहुत ही ज़्यादा परेशान है वो व्यक्ति। आए दिन उसकी कई भैंसें इस तरह से करंट से ख़त्म हो चुकी हैं। तो प्रशासन या किसी भी टीम की तरफ से कोई अभी मुआवजा उनको दिया गया? उनको मुआवजा हमने सुना है कि 80,000 रुपये के 85,000 रुपये उनको मिल चुका है, लेकिन इस तरह से किसकी तरफ से? ये टोरेंट पावर की तरफ से। और लेकिन ये उनके लिए सही नहीं है, क्योंकि उनकी 2 भैंसें थीं, बहुत ज़्यादा कीमत थी उनकी, बहुत कम कीमत उनको मिली है। पैसे वाली बात नहीं, बात फिलहाल ये है कि पैसे की बात है ही नहीं यहाँ पर। मरते तो क्या होता? बस ये है कि आज जहाँ एक पशु से गुजरी हुई है, वहाँ किसी बड़े बुजुर्ग यहाँ बच्चे से गुजर जाती तो क्या होता? बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। जी, मेरा नाम अजय राजपूत है। कल यहाँ पर जिस तरह की घटना होती है, क्या कहने चाहेंगे? कल घटना तकरीबन 5:15 बजे की है, और जैसा कि हमने देखा कि ये टोरेंट की लापरवाही और ग्राम प्रधान की लापरवाही की वजह से कल एक ऐसा हादसा हुआ कि 2 भैंसों की मौत हो गई। कौन से थाना क्षेत्र में ये स्थान? ये थाना क्षेत्र, ये ताजगंज क्षेत्र में आता है, तोरा पुलिस चौकी है। कल 2 गाड़ी आई थी आकर के, उन्होंने केवल एक दूसरे का समझा कराने की कोशिश की, लेकिन जो दिक्कतें हैं ग्रामीण क्षेत्र में, जो दिक्कतें हैं उनको दूर करने की कोशिश नहीं की। आए दिन हर एक महीने बाद कोई ना किसी न भैंस की मर जाती है, कोई ना कोई आदमी को करंट लगी जाता है। ये बहुत ही ज़्यादा टोरेंट की लापरवाही देहात क्षेत्र में चल रही है। आपको लगता है कि अगर इस तरह की घटनाएं अगर हो रही हैं, उसके बावजूद भी जो टोरेंट है उसकी तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा, तो बड़ी घटना भी हो सकती थी यहाँ पर? कल हम ये देख रहे थे अगर कल भैंसा ना होती तो ये छोटे छोटे बच्चे काफ़ी घूम रहे थे, बरसात में नहाने के लिए निकल जाते हैं। अगर बहुत ही बड़ा हादसा हो जाता, मुझे लगता है कुछ बहुत ही ज़्यादा लोगों की जाना जाती। अगर ये लापरवाही जो है हम देख रहे हैं, बार बार बोल रहे हैं, ये टोरेंट की ही लापरवाही का नतीजा है कि कल एक बड़ा हादसा होने से बचा। कहीं ना कहीं प्रशासन को इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। जी, हमें ये भी कहना चाहूँगा कि प्रशासन भी बहुत ढीला रहा, हद से ज़्यादा ढीला रहा। प्रशासन का कोई इसमें हाथ नहीं रहा, प्रशासन हाथ से खड़ा रहा, और प्रशासन कहीं ना कहीं इसमें भी उसका ढीलापन है, रवैया बहुत ज़्यादा ख़राब है गांव के प्रति, और कि वो इन लोगों के प्रति ध्यान नहीं दे रहे हैं।
और पानी का भराव, जल भराव इतना है कि प्रधान को निकल कितनी नहीं बार सकता भी यहाँ कहा से जाए, लोग कोई भी। ये पानी दूसरे से काट दिया जाता है। प्रधान की वजह रीजन ही है कि प्रधान की वजह से ये सब कुछ माहौल ख़राब हो रहा है। और उसके हम लोग ये चाहते हैं कि जब पानी का जो निकास है, जो पानी जो निकल रहा है, कहीं भी जल भराव ना हो। जब पोखरे तालाब बने हुए हैं उनकी प्रधान सफाई कराने के बाद उनको पक्का कराए और उनको पानी को उस जगह पर छोड़े जहाँ वो जाना चाहिए। अगर जल भराव नहीं होगा तो कोई भी ऐसा हादसा नहीं होगा। और टोरेंट को भी ये ध्यान रखना चाहिए कि उनकी जो लाइनें नीचे जब बिछी हुई हैं वो पानी से बड़ी जल्दी ही टच कर जाती हैं और उनकी थोड़ी सी गलती से ही और एक भयानक गलती हो जाती है।